वेलकम टू योर ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब अबीरा ने कर दिखाया है एक और कमाल। जी हाँ दोस्तों, काजल जिसने आज तक कभी भी अपने परिवार के सामने मुंह तक नहीं खोला था, जिसने कभी चूं तक नहीं की थी, अब वो भी बोल पड़ेगी। अबीरा की बातों ने काजल के अंदर इतनी हिम्मत भर दी है, इतना जोश भर दिया है कि अब उसे अच्छी तरह समझ आ गया है कि उसे क्या करना चाहिए। जहाँ आज तक काजल सिर्फ संजय और दादिसा के इशारों पर नाचती हुई आई है, अब वो दादिसा को अपने इशारों पर नचाते हुए नजर आने वाली है। और ये सब कमाल होने वाला है सिर्फ और सिर्फ अबीरा की वजह से। दोस्तों, अब सीरियल में क्रिश को दादिसा के गुस्से से बचाने के लिए और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ सामने आने वाली है। अब काजल दादिसा को अच्छी तरह समझाने वाली है कि उनकी सोच कितनी पुरानी हो चुकी है, कितने पिछड़े ख्यालों वाली वो हो चुकी हैं, उनकी वजह से घर के बच्चों को कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। यहाँ काजल अब दादिसा से कहने वाली है कि आप क्रिश के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं मासा। आप अच्छी तरह जानती हैं कि डांस क्रिश के लिए क्या मायने रखता है, फिर भी उसे आप वो नहीं करने दे रही जो उसका मन चाहता है। अभी तक हमारे घर के हर सदस्य ने सिर्फ और सिर्फ आपके मन की ही की है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपना मन मार ही लें। क्या फायदा ऐसे परिवार में रहने का जहाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी ही चले और दूसरों की इच्छाओं की, उनके मन की कोई कदर ही ना हो। हम सभी अच्छे से जानते हैं कि बचपन से ही क्रिश को डांस करना कितना ज्यादा पसंद है, और अगर वो इसी में करियर बनाना चाहता है तो इसमें गलत ही क्या है मासा। लेकिन नहीं, इस घर के लोगों को अब आदत पड़ चुकी है हर सही बात में अपनी टांग अड़ाने की। काजल जो हमेशा से चुप रही है, जिसने सभी के बातों को हमेशा चुपचाप माना है, अब वो अपनी चुप्पी तोड़कर और इतनी तेज तेज जुबान चला रही है। इसे देखकर तो दादिसा के होश ही उड़ चुके हैं। संजय भी इसी दुविधा में है कि अचानक से ये काजल को हो क्या गया है जो वो इस तरह बदतमीजी पर उतर आई। दादिसा और संजय ने कभी नहीं सोचा था कि क्रिश के लिए काजल स्टैंड लेगी, क्योंकि उसने तो आज तक खुद के लिए ही कोई स्टैंड नहीं ले पाई है, वो तो क्रिश के लिए वो क्या ही खाक स्टैंड लेगी। लेकिन यहाँ अब काजल सभी को गलत साबित करने वाली है और ये अच्छी तरह बता देने वाली है कि क्रिश के साथ उसकी माँ खड़ी है, और खबरदार जो क्रिश को किसी ने कुछ भी कहा तो यहाँ दादी साहब काजल को उल्टा ही सुनाएंगी और कहेंगी कि तुम हमारी बेटी हो और तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं है कि अपनी माँ से किस तरह बात की जाती है। पूरे परिवार के सामने जिस तरह से तुम हमसे बात कर रही हो, इससे सब पर क्या असर पड़ेगा। आज तुम हमसे इस तरह बात कर रही हो, कल ये सब भी हमारे लिए इज्जत खो देंगे। या अब संजय दादिसा से कहने वाला है कि मासा ये सब क्या धरा अबीरा का है। मैंने उसे सुना था कहते हुए वो जो काजल को सिखा रही थी वो उसे उल्टी पट्टी पढ़ा रही थी काजल में, वरना आज तक तो इतनी हिम्मत आई नहीं कि वो हमारे खिलाफ कुछ बोल जाए। फिर से आज अचानक क्या हुआ। ये अबीरा ही है जिसने काजल को हमारे खिलाफ जाने की सीख दी है, उसे उल्टी पट्टी पढ़ाई है। पता नहीं इस लड़की को मुझसे क्या दुश्मनी है जो मेरे और मेरे परिवार के पीछे ये हाथ धोकर पड़ चुकी है, मेरे परिवार के सब बच्चों को बिगाड़ रही है। पहले इसने चारू को भड़काकर उसे हमारे खिलाफ कर दिया, और अब क्रिश ये हर किसी को भड़काती जा रही है। मासा, इसे रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि पोद्दार फैमिली में हमेशा से होता आया है, बात चाहे कुछ भी हो, किसी के बीच में भी हो, उसका ब्लेम हमेशा अबीरा पर ही आता है, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। दोस्तों, जिस तरह काजल ने अब क्रिश के लिए स्टैंड लिया है, आपको क्या लगता है, क्या वो उसे डांस करने की परमिशन दिला पाएगी? आपको क्या लगता है, क्या एक बार फिर से अबीरा पोद्दार फैमिली में आने वाले बदलाव का कारण बनेगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, ताकि सीरियल की सारी न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।